So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Prakati Bhardwaj, a JEE aspirant as well as a 11th grader. So today is first day of the last month of 2024, which is 1st December. तो हाँ, and I am going to make it a productive day क्योंकि लास्ट मंथ है तो शुरुआत तो उसकी अच्छी होनी चाहिए. तो हाँ, आज का प्लान है मेरे रोटेशनल मोशन के लेक्चर्स देखना फ्रॉम द स्टार्टिंग बैच के, क्योंकि मुझे रोटेशनल मोशन ख़राब नहीं करना है एंड मैं एनसीईआरटी से पढ़ चुकी हूँ पूरा, तो शायद थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए. बाकी मुझे इनऑर्गेनिक नहीं, फिज़िकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत बैकलॉग कंप्लीट करना है और साथ ही में फाइनल्स के लिए भी प्रिपेयर करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द व्लॉग. तो सबसे पहले आई स्टार्टेड ऑफ विथ क्लियरिंग अप द बैकलॉग ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. अगर तुम लोग मेरे ओजी व्यूअर हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरे दिन की शुरुआत केमिस्ट्री पढ़कर ही होती है, क्योंकि मतलब मुझे केमिस्ट्री पसंद है. तो हाँ, उसे पढ़कर मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता सुबह सुबह. तो हाँ, मैं सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ती हूँ सुबह सुबह. तो यहाँ पे मैं कर रही थी आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर एंड फाइनली 3-4 लेक्चर देखे थे मैंने इस दिन एंड मेरा इस चैप्टर का बैकलॉग ख़त्म हो गया है. एंड अगर सच बताऊँ तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैं. तो मतलब इसके लिए मुझे फार्मूला शीट भी बनानी है अभी फिज़िकल केमिस्ट्री में, बट मैं सोच रही हूँ कि निखिल सर दे दें फार्मूला शीट, क्योंकि मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर की फार्मूला शीट बनाई थी, जो कि मतलब क्या ही बनाया था मैंने, मुझे भी नहीं पता. मतलब मैंने पता नहीं कहाँ से ज़्यादा फॉर्मूले लिख दिए, इतने तो थे भी नहीं उस चैप्टर में. तो मैं सोच रही हूँ कि निखिल सर दे दें या फिर गूगल से ढूंढ के बनाऊँगी फार्मूला शीट. और क्या, बाकी रिडॉक्स रिएक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है. इसके बाद मैंने देखा था रोटेशनल मोशन के लेक्चर्स फ्रॉम द PWF फ्रॉम द राजवंश सर. तो मैंने अपना रोटेशनल मोशन फिर से रीस्टार्ट करा है, क्योंकि इस चैप्टर को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती ऑफ कोर्स, क्योंकि सर ने बताया था ये चैप्टर पे मतलब बहुत कम बच्चे काम करते हैं, तो मैं उन कम बच्चों में आ जाऊँ. हाँ, तो मतलब ठीक है. देन क्योंकि मैं ना एनसीईआरटी से पढ़ चुकी हूँ पूरा चैप्टर, 12 लेक्चर्स थे आशु सर के, मैंने वो 12 के 12 देख लिए हैं, 1-1 घंटे के ही थे. क्योंकि जब मैंने पहले ये लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखा था राजवंश सर का, तब मतलब मुझे कुछ खास समझ नहीं आया था. तो मैंने सोचा कि पहले मैं एनसीईआरटी से कंप्लीट करती हूँ. मैंने 2 नहीं ज़्यादा लेक्चर देखे थे एंड इसीलिए मेरे नोट्स भी बने हुए हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स के. तो जब मैंने अब लेक्चर देखना स्टार्ट करा तो लेक्चर के नोट्स तो थे मेरे पास, तो विच वॉज रियली गुड थिंग. तो मैं अपनी रफ नोटबुक में केवल जो सा क्वेश्चन करवा रहे थे या फिर जो डेरिवेशन वगैरह थे मैंने वही लिखे एंड मैंने 2 लेक्चर देख लिया, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2. इसके बाद एज़ यू ऑल नो कि मैं फाइनल्स की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ साइड बाय साइड. तो आज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की फ्रॉम द ओसवाल बुक. तो हाँ, मैं अपनी फाइनल्स की प्रिपरेशन तो वहीं से कर रही हूँ, ओसवाल बुक से और एनसीईआरटी से. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर द बेस्ट बुक्स फॉर स्कूल एग्ज़ाम्स यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड मैं तो ये कहूँगी मुझ पर विश्वास कर लो, अच्छी बुक है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड बाय इट. तो यहाँ पे तो मैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड इस दिन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, जो कि थे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. तो अगर तुम लोग मेरी शॉर्ट्स पे सीरीज़ नहीं देख रहे हो प्रिपेयरिंग अप फॉर द फाइनल्स, तो देख सकते हो, उसमें डेली एक शॉर्ट अपलोड होती है. तो हाँ, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों की फाइनल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर नहीं. एंड आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपना सिलेबस नहीं ख़त्म कर सकता, चाहे वो मैं कितनी भी कर लूँ कोशिश, एक दिन पहले तो नहीं होने वाला. तो आई एम प्रिपेयरिंग अप फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. इसको ख़त्म करने के बाद आज ही के दिन मेरा टेस्ट भी था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का साइंस एंड फन ऐप पर. तो उससे पहले मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जो कि उशांक सर ने दिए थे पेड बैच में. तो एज अ पर्सन जिसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो मैंने जेई में भी मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं. तो मुझे ये क्वेश्चंस इतने टफ नहीं लगे, बस मुझे जो दिक्कत आई थी वो आई थी लैंग्वेज लिखने में. तो फ़िलहाल तो मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने केवल टेस्ट में लिखी थी लैंग्वेज वगैरह, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखूँ. तो मैंने ओसवाल बुक से रेफरेंस ले ली थी टेस्ट से पहले ही, कि मतलब कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि थ्योरी कैसे लिखते हैं. वेल एनीवेज, इसको मैंने ख़त्म करा. अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, मतलब आंसर की नहीं आई है टेस्ट की. तो जैसे ही आंसर की आ जाएगी आई वुड बी शेयरिंग अप द मार्क्स ऑल्सो. वैसे उम्मीद तो है कि ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे इसमें. बट हाँ, फिर इसको ख़त्म करने के बाद रात में मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर देखा था
राहुल डूडी सर का, जो कि था माइंड मैप लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं एंड बस 2 पेजेस में ही शॉर्ट नोट्स ख़त्म, विच इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर रिवाइजिंग, क्योंकि इसके लॉन्ग नोट्स तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। Well, that's it for today's vlog. Hope you enjoyed watching it, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe. We'll meet in the next vlog. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड अगर मेरी ये वीडियोस नहीं देखी है तो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट vlog में, तब तक के लिए बाय बाय। Some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take